पारस का पत्थर पहने हुए कोई शख्स इस महल में आएगा और उसके आने से ही ये कमल खिल उठेगा और वही इस सल्तनत का वारिस होगा। अलादीन को इश्क करा दो। वक्त बहुत कम है यास्मीन, अब आएगा असली मजा जब होगा दो दिलों का मिलन। आज मैं मोहतरमा का चेहरा देख कर रहूंगा। आखिर वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है? उनकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? सब जान के रहूंगा। मोहतरमा! बेचारा अलादीन कम वक्त इश्क का मारा। यास्मीन की उदास आंखों ने इसे कितना बेचैन कर दिया है, पर मजा नहीं है। चलो कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाए। इश्क तो कतराए तूफान लाता है, चलो तूफान लाया जाए। इश्क का हो गया आगाज, अब शुरू होगी अलादीन की असली कहानी। मैं अलादीन। यास्मीन, आपकी पायलों की आवाजों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। कल रात तुम ही थी ना? अच्छा ये तो बताइए, आपका बसेरा कहाँ है? अच्छा ये तो बताइए कि आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है? आपने मुझसे बात ना करने की कसम खाई है क्या? क्या हुआ? आपकी आंखें नम क्यों हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप सच में नेक और बहुत रहम दिल हैं। हमें यही सोच के रोना आया कि आज तक हमारी कभी किसी ने परवाह नहीं की, और एक आप है जो हमें बचाने के लिए अपनी जान पे भी खेल गए। हमें नहीं पता हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें।
नहीं नहीं, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी आंखों में जो उदासी है उनका राज जानना चाहता हूं। किससे भाग रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अब बेहिचक मुझे सब कुछ बताइए। नहीं अलादीन, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। बस इतना समझ लो कि बाकियों की तरह हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात, यहाँ तक कि हमारी ख्वाहिशें भी हमारी नहीं है। हम एक ऐसे गुलाम हैं जो कभी आजाद नहीं हो सकते, कभी आजाद नहीं हो सकते। यास्मीन, मेरी बात तो सुनिए। दोबारा मैं यास्मीन को कहां ढूंढूंगा? कैसे मिलूंगा मैं उससे? ना कोई पता, ना कोई ठिकाना। हम तुम्हारी अदाकारी से बहुत खुश है यास्मीन, बहुत खुश है। अब देखना, वो लड़का अलादीन तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी करेगा, कुछ भी। आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं वजीर आला। इंसानी जज्बातों से खेलने का आपको कोई हक नहीं। इंसानी जज्बात? तुम तो इंसान भी नहीं हो यास्मीन, फिर तुम्हें इंसानी जज्बात की कदर कैसी है? उनकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? मोहतरमा, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। मैं एक ऐसे गुलाम है जो कभी आजाद नहीं हो सकते। यास्मीन बहुत गमगीन है। कोई गहरा दुख है जो उसे सता रहा है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी की गुलाम है, पर किसकी? कौन है वो जालिम? मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, मगर उसे कहां से ढूंढूं? कैसे ढूंढूं मैं उसे? हमें नसीहत मत दो लड़की, तुम वो कठपुतली हो जिसकी डोर हमारे हाथों में है। हम जैसे चाहें वैसे तुम्हें नचाएंगे, तुम्हें वैसे नाचना होगा। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें वापस बेजान खुद बना देंगे, समझे? कैसे भी करके बस एक बार वो मुझे मिल जाए। मैं वादा करता हूं उसकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। कोई रास्ता दिखा, एक बार मिलवा दे मुझे, सिर्फ एक बार। समझ में नहीं आता कि आखिर अलादीन हमें क्यों बचाना चाहता है। हमारी आंखों की उदासी उसे क्यों बेचैन करती है? क्या वाकई इंसानों के दिल इतने नेकी और मोहब्बत से भरे होते हैं? अगर ऐसा है तो ये वजीर उस नेक अलादीन से क्या करवाना चाहता है?
हम जानते हैं तुम्हें किसकी तलाश है अलादीन। हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारा दिल यास्मीन नाम की एक लड़की ने चुरा लिया है, और हमें यह भी खबर है कि वो मासूम लड़की एक जादूगर की गुलाम है। आप यास्मीन के बारे में इतना कैसे जानते हैं? जरूरी ये नहीं कि ये जानकारी हमारे पास कैसे है। तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम चाहो तो उस मासूम लड़की को उस जादूगर के चुंगल से आजाद कर सकते हो। मुझे बताइए क्या करना होगा, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सोच लो, इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। आप जो कहेंगे वजीर आला, मैं वो करने को तैयार हूं। आप बताइए क्या करना है। यहां से कुछ दूर एक गुफा है जिसमें एक चिराग है। तुम्हें बस हमारे साथ चलकर उस चिराग को उस गुफा से निकालकर हमारे हवाले करना है। चिराग? कैसा चिराग हुजूर? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तुम बस उस चिराग को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें यास्मीन को आजाद करने का तरीका बता देंगे। मुझे मंजूर है हुजूर। एक छोटी सी ख्वाहिश है, जाने से पहले एक बार यास्मीन से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। इसमें बहुत खतरा है अलादीन। अगर उस जादूगर को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा हुजूर। आपको हर हाल में वो चिराग ला कर दूंगा। बस एक बार मुझे यास्मीन से मिला दीजिए, भले ही चंद लम्हों के लिए। एक बार। ठीक है, दोपहर को काली पहाड़ी के पीछे पहुंच जाना। तुम्हारी मुलाकात यास्मीन से हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। मोहब्बत किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। सुनो, अलादीन आता ही होगा। जितना मैंने कहा उससे ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। वरना तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मरहबा अलादीन, अलादीन, हम बड़ी मुश्किल से यास्मीन को शैतान जादूगर की निगरानी से बचा कर लाए हैं। जो भी बात करनी है जल्दी कर लेना, उसके बाद हमें रवाना होना है। जाओ। वजीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द मैं तुम्हें उस जादूगर की गिरफ्त से बाहर निकाल दूंगा। सच्ची। तुम कुछ नहीं बोलोगे? हम यही सोच रहे हैं कि इतनी नेकी और मोहब्बत आपके दिल में आती कहां से।
इस पत्थर से। ये पत्थर मुझे एक पीर बाबा ने दिया था और मुझे दुआ दी थी कि मेरे दिल में नेकी हमेशा बनी रहेगी। ये पत्थर मैं आपको तोहफे में देता हूं, लेकिन हम मेरी मोहब्बत की निशानी समझ के रख लो। ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें हमेशा नेकी की राह पर चलाता रहेगा। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। अलादीन, तुम दोनों में जितनी बातें होनी थी हो चुकी। अब हमें चलना चाहिए। देर मत करो अलादीन, चलो। मैं वापस आऊंगा यास्मीन, आपको उस जादूगर से बचाने की खातिर मैं जरूर वापस आऊंगा। अलादीन, यही वो गुफा है जिसके अंदर जाकर तुम्हें वो चिराग लेकर हमारे हवाले करना है। इस मामूली सी गुफा के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हुजूर? ऐसा क्या है इस गुफा में? यहाँ से तो कोई भी चिराग ला सकता है, मुझे ही यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? लड़के, या तो तुम सवाल जवाब में अपना वक्त बर्बाद करो या फौरन अंदर जाकर वो चिराग लेकर आओ और हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। पता नहीं वो शैतान जादूगर उस मासूम यास्मीन पर क्या क्या सितम ढा रहा होगा। ठीक है हुजूर, मैं अभी जाता हूं अंदर। सुनो अलादीन, गुफा के अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे ही तुम इस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें लालच की बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तुम्हें उन सब से आगे गुजरना है। ख्याल रहे, उस चिराग के अलावा तुम किसी चीज को छूओगे नहीं। जैसे ही तुम्हें वो चिराग दिखे, तुम फौरन उसे लेकर बाहर आ जाना और उसे हमारे हवाले करना। जी हुजूर। जाओ। मत जा, अलादीन, इसके कहने पर मत जा। खामोश। ये तोता क्या बोला हुजूर? अरे ये तुमसे कह रहा है कि फौरन अंदर जाओ और वो चिराग लेकर आओ। ठीक है हुजूर। आज वो कालीन भी हमारा रास्ता रोकने नहीं आई। इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होगा चाचा, बस तू कच्चा का कच्चा चाचा। हमने क्या कर दिया? वो इतना पाक और नेक दिल है, ये सब ठीक नहीं है। उसे लगता है कि वो ये सब हमारी जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो वजीर उसे अपने नापाक इरादों को अंजाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
ख्वाब नहीं, हकीकत है अलादीन। इतनी दौलत, जैसे ही तुम इस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें लालच की बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तुम्हें उन सब से आगे गुजरना है। ख्याल रहे, उस चिराग के अलावा तुम किसी चीज को छूओगे नहीं। वजीर ने कहा था किसी भी चीज को छूना नहीं है। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। वैसे भी ये सोना चांदी मेरे किस काम का? इतनी बेशुमार दौलत, पूरा का पूरा खजाना, इतनी बड़ी गुफा में मैं उस चिराग को कैसे ढूंढूंगा? अरे एक बात समझ में नहीं आई मुझे, इस खजाने को छोड़कर वजीर को वो चिराग ही क्यों चाहिए? खैर, कहां ढूंढूं? अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो उस खजाने के ढेर में वो चिराग हो सकता है। कौन हो तुम? ये क्या है? ये तो कालीन जैसा लग रहा है। ये हवा में कैसे उड़ रहा है? कौन हो तुम?